आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? क्योंकि खुशी होगा क्योंकि छुट्टी होने वाला है ना? छुट्टी है ना? चलिए गेट रेडी। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द, अभी थॉट पूछा जाएगा 30 तारीख को, है ना? इसलिए विशेष इसको याद होना चाहिए। थॉट ऑफ द डे, आज का थॉट रहेगा बदलाव कीजिए, बदलाव अपनाइए, बदलाव अपने आप को समय के अनुसार चेंज कीजिए, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। समझ रहे हैं? समय के अनुसार बदलिए, समय के अनुसार बदलिए, जो समय का मांग है वैसे आप बनिए, अदरवाइज पीछे रह जाएंगे। क्लियर हो गया? क्या रहा थॉट आज का? बदलाव लाइए। क्या लाइए? हाँ जी, चेंज, परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्या है? नियम है। जैसे हम लोग भी डेली परिवर्तन हो रहा है। बच्चे थे, बच्चे से क्या हुए आप? बड़े हुए, और बड़े होंगे, और बड़े होंगे, और बड़े होंगे, फिर काम, हाँ काम खत्म। तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जो परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे आए थे वही ऐसे ही हैं, कुछ चेंजिंग नहीं ला रहे हैं। पहले भी देर से आते थे, आज भी देर से आ रहे हैं। पहले भी देर से नहाते थे, आज भी देर से नहाते हैं, है ना? पहले भी टाल मटोल करने की आदत थी, आज भी टाल मटोल करने की आदत है। तो कुछ कर पाएंगे? तो आज का थॉट यही रहा कि आप बदलाव लाइए, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, है ना बाबू? इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इम्ब्रेस। बोलिए इम्ब्रेस चेंज। दो शब्द है, इम्ब्रेस चेंज। इम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाइए, है ना? हाँ, इम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? अपनाइए, उसको आलिंगन कीजिए, है ना? इम्ब्रेस का मतलब होता है हक करना भी होता है। क्या करना होता है? हक करना। हक माने क्या होता है? आलिंगन करना, किसी को गले लगना। क्या होता है? गले लगना। तो किसको गले लगना है? बदलाव। क्या? बदलाव, चेंजिंग का। बोलिए इम्ब्रेस चेंज और बी लेफ्ट बिहाइंड। नहीं तो फिर उसी बने रहिए। मतलब बदलाव नहीं करेंगे तो आप पीछे रहेंगे। क्या रहेंगे? पीछे रहेंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मैं नोकिया मोबाइल का क्या देखा हूँ? नोकिया मोबाइल जब आया था तो अपने ज़माने का बादशाह था। क्या था? मैंने मोबाइल के नाम लेते ही नोकिया। क्या रास्ता था मुँह से? क्या देखा था? नोकिया। आपके पापा लोग तो पूछिएगा, बताएंगे। आप लोग तो नहीं देख, कुछ लोग देखे होंगे, आप लोग देखा होगा। कौन पुराना थोड़ा आदमी तुम लोग, नए थोड़ा हो तुम लोग, देखे हो ना? तो ज़्यादा दिन नहीं, आज से क्या साल पहले? 15 साल नहीं, 10 साल पहले। कहाँ जाओ? 10 साल पहले। हाँ जी, 10 साल पहले। हाँ, 10 साल पहले। 10 साल पहले कितना? 2015। यानी उस समय सबके घर में हाथों में मोबाइल था। वो मोबाइल था नोकिया। क्या था? तो क्या कारण हुआ कि आज नोकिया खत्म हो गया? तो बदलाव नहीं लाया, बदलाव नहीं लाया। वो टच मोबाइल एंड्रॉयड के पीछे नहीं पड़ा। वो तो घमंड था कि हम ठोस हैं। क्या हैं? ठोस हैं। हमको पटको तो अभी नहीं, हमारा टावर बड़ी बढ़िया पकड़ता है। उसको गुमान था, वो बदला नहीं। बदला जैसे आज का जमाना AI का हो गया है। क्या हो गया है? क्या हो गया है? आप खूब डाटा याद रखेंगे, खूब ड्रॉपिंग करेंगे। दिखा रहा था मैं दिव्यांशी कि जो आप फोटो 2 दिन में बनाएंगी वो सेकेंडों में AI बना देगा। क्या बना देगा? सेकेंडों में बना देगा, है ना? एक दिन दिखा रहा था इन लोगों को कि कौन कह रही थी, हाँ प्रेमानंद महाराज मर गए, ये बता रही थी। क्या नाम था उसका? अनुष्का कह रही थी सर मोबाइल में देखे 15 मिनट मर गए। हम कि तुम्हारा वीडियो बनाया, अभी खाली कहना होगा कि क्या नाम था उसका, कि फलाने लड़की मर गई, खाली बोलना होगा, फोटो डालना होगा और वो बना कर दे देगा। वो बना कर दे देगा ना। मैंने अपना खुद ट्राई किया कि चेंज इनटू गर्ल्स, मुझे लड़की बनाओ, तो बहुत सुंदर लड़की बना कर दे दिया। समझ रहे हो? और फेस भी मैच करते हुए, समझ रहे हो? यानी जमाना बदल रहा है, जमाना। अब आप कहोगे नहीं, हम सबको नहीं मानते, हम इस सबको नहीं मानते, हम मोबाइल नहीं यूज करेंगे। अरे भैया मोबाइल नहीं यूज कर, बहुत पीछे रह जाओगे तुम। नहीं समझ रहे हो? मोबाइल मतलब क्या? मॉडर्न तरीका। अब कोई कहे कि हम ट्रैक्टर से खेती नहीं करके हम हर बैल से करेंगे सपोज मान लो हम ट्रैक्टर से नहीं ले, हम नहीं जोतवाएंगे, तो आगे जा पाएगा? और वो कितना पीछे रह जाएगा, समझ जाओ। दिव्यांग समझ रही हैं? तो बदलाव क्या लाना होगा? डेली अपने अंदर बदलाव लाइए। क्या लाइए? आदत को बदलिए। क्या बदलिए? आदत बदलिए। नए नए टेक्निक सीखिए और स्मार्ट तरीका सीखिए, कैसे हम स्मार्ट तरीके से किसी एप्लीकेशन को कर सकते हैं, है ना बाबू? क्योंकि अब जमाना बहुत एडवांस हो चुका है। यदि बदलेंगे नहीं तो आपको बदल दिया जाएगा, आपको समाज से हटा दिया जाएगा, आपको कोई गिनती गणना नहीं रहेगा। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, है ना, एक तरह से क्या है? चेंजिंग है। क्या है? चेंजिंग है। आगे बढ़े, चलिए आज का लेते हैं जीके ऑफ द डे। आज का जीके रहेगा, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था और कहाँ लगा था?
चार सीधे खड़े रहिए, सुनिए ध्यान से, याद हो जाए कहानी जैसा। राष्ट्रपति शासन, क्या बोला मैंने? कि हमारे देश भारत में पहली बार, कब? पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा और कब लगा? ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लगा, याद कर लीजिए, पंजाब में। कहाँ लगा? कहाँ लगा? पंजाब में। कब लगा? 1951 में। 1951 में। याद हो गया? क्या बात हो रही है? राष्ट्रपति शासन किसी बात हो रही है? तो ये भी समझ लीजिए कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। सुनना चाहेंगे? जब किसी राज्य का सरकार, किसी राज्य का, मान लो योगी जी हैं, यूपी में कौन है, और योगी जी कुछ गड़बड़ कर दें, यानी बढ़िया से सरकार ना चला पाए, समझ रहे हैं, दंगा फसाद हो जाए, कंट्रोल न हो, उस स्थिति में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए केंद्र सरकार, वह कहती है कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री आप नहीं रहेंगे, क्योंकि आपसे संभल नहीं रहा, आपसे राज संभल नहीं रहा है। वो पूरा अपने अंडर ले लेते हैं, यानी केंद्र सरकार राष्ट्रपति के अंदर राज हो जाता है, जो कहेंगे वही होगा, पुलिसों का शासन हो जाता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं? देखो बात कर रहे हैं प्रमांश भाई, टॉकिंग, मैं कुछ बता रहा हूँ, सुनिएगा तुरंत याद हो जाएगा, नहीं सुनिएगा याद नहीं होगा। मैंने समझाया कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है, ये नहीं बताया। और क्या बताया कि जब किसी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं संभाल पाते हैं वहां का राज, तो राष्ट्रपति शासन लगता है, समझ रहे हैं। तो पंजाब में क्या हुआ था कि उस समय था सरकार कांग्रेस का, किसका था? कांग्रेस का था, और उसमें मुख्यमंत्री थे उसमें का, वहां का भार्गव थे, है ना, त्रिवेदी जी। तो हुआ क्या कि वो कलह हो गया, जिस कांग्रेस पार्टी के थे नहीं झगड़ा, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम बनेंगे, ऐसे ही आपसी झगड़ा हो गया और रिजाइन मार दिए। क्या मार दिए? कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। 16 तारीख को मारे थे वो, 16 जून को रिजाइन मारे थे। फिर जब नई संगठन बैठा तो फिर 20 जून 1991, डेट भी याद कर लीजिएगा, बल्कि 20 जून 1991 को राष्ट्रपति शासन लगा, और फिर 17 अप्रैल 1992 में फिर सरकार बना दूसरा। क्लियर हो गया? यानी लगभग 10 महीना, कितना दिन लगा रहा? 10 महीना राष्ट्रपति शासन रहा। आगे बढ़े तो ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? कहाँ लगा? पंजाब में। कब लगा? तो 1951। बस इतना ही याद रखिए, है ना, बाकी जानकारी के लिए बता दिया आपको क्या होता है। अब आगे बढ़े, अब क्या बताना होता है? इंग्लिश। आज का इंग्लिश रहेगा अपना जवान संभाल कर बोलो, अपना जवान संभाल कर बोलो। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलिएगा? जैसे कल का इंग्लिश क्या था? इंस्वेल। और उससे पहले क्या था? वेरी गुड, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। आज का रहेगा अपना जुबान, क्या? जुबान संभाल कर बोलो। बोलते हो ना कभी कभी, कोई लड़का या कोई लड़की गलत बोलते हो तो क्या बोलते हो? हाँ, नहीं तो, है ना, तो कैसे बोलेंगे? माइंड योर लैंग्वेज। बोलो, माइंड योर लैंग्वेज। बस 3 शब्द है, माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, ढंग से बोलो, माइंड योर लैंग्वेज, तमीज से बात करो, जमाल से भर कर बात करो, है ना। जुबान बोलेंगे, शुद्ध जुबान होता है। आगे बढ़े, अब क्या रह गया? हिंदी। आज का हिंदी रहेगा कवित्री किसे कहते हैं? कवित्री, है ना, कवित्री। क्या? कवित्री। बताओगे आप कवित्री कैसे कहते हैं? कोई नहीं? आयुष, वेरी इज आयुष, किसे कहते हैं बाबू? वेरी गुड, वेरी गुड। जो आदमी यानी मेल, है ना, जो आदमी जब कोई कविता लिखते हैं तो बोलते हैं कवि। क्या बोलते हैं? जैसे रामधारी सिंह दिनकर, है ना, हरिवंश राय बच्चन, है ना, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार। तो एक कवि कौन थे? हरिवंश राय बच्चन लिखे हैं, अमिताभ बच्चन के पापा। और वहीं खूब लड़ी मर्दानी हो तो हंसी वाली रानी थी, इसको कौन लिखा है? कौन लिखा है इसको? कवित्री लिखी है ना। सुबह ऐसा कुछ नाम है, चौहान करके हैं कोई, सुभद्रा चौहान ऐसा कुछ नाम है। सुन ध्यान से, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो प्रश्न में आता है कि कवित्री कैसे लिखाएगा, कैसे लिखाएगा। बहुत तो गलत करते हैं, 10th में आता है, सैनिक में आएगा, नवोदय में आएगा, इसको शुद्ध लिखो। कवित्री कैसे लिख लेंगे आप लोग? कैसे लिखाएगा बताइए? का वो पे हर्षई की मात्रा, दीर्घई की मात्रा, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। 3 और कोई बताएगा? एनीबॉडी एल्स? बताओगी अन्नू, बताओ कैसे लिखाएगा? का धान वा पे छोटी ईज व त्रा पे बड़ी। नहीं, गलत है। और कोई एनीबॉडी एल्स? आयुष बताएंगे?
यह कई एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए मैं इसको आज ले रहा हूँ, है ना। बताइए। पहले काल के अंदर, फिर वह पर छोटी, फिर या पर छोटी, फिर त्र पर बड़ी। नहीं, आप ही गलत बता रहा है। और कोई एनीबडी एल्स? अरे वाह मिस्टर सुधांशु जी, आशा करता हूँ बता देंगे आप। माइक लीजिए, बताइए। क व फिर ई पर छोटी की मात्रा, य पर छोटी की मात्रा, फिर त्री पर बड़ी की मात्रा। वेरी गुड, क्लैप करिए इनके लिए। अब आज के बाद सबको याद होना चाहिए कवित्री कैसे लिखाएगा, समझ रहे हैं। और फिर मैंने बोला कि 10th में आएगा, सैनिक में आएगा, नवोदय में आएगा, ये अनगिनत परीक्षा में आ चुका है। क्योंकि देखो एग्जाम में वही आता है जो लोग गलती करते, क्या करते हैं कि देखने लगता है कि नहीं ये सही होगा, लेकिन कुछ और सही होता है, अपवाद जैसा। कैसे? अपवाद जैसा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कंपटीशन में वह सवाल नहीं आता जो आसान हो, बल्कि वह आता है जो कंफ्यूजन हो। क्या हो? जिसमें माने कि आदमी कंफ्यूज हो जाए, कंपटीशन में आता है। अब बोर्ड में वही आता है जो आसान हो, जो बोर्ड में पढ़ना है। तो फिर से देखते हैं, कवित्री में 4 गो अक्षर, कौ अक्षर है? क व य त्र, लेकिन मात्रा खाली 2 पर आएगा। ध्यान दीजिएगा, वही लास्ट वाला में। कब? अब तुरंत याद हो जाएगा। कवित्री में 4 गो अक्षर होता है। कौ अक्षर होता है? एक होता है क, एक होता है व, एक होता है य, एक होता है त्र। लेकिन क और व में कोई मात्रा नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, क और व में कोई मात्रा, लास्ट में रहेगा य और त्र पर रहेगा। और दोनों में एक पर रहेगा छोटी की मात्रा और एक पर रहेगा बड़ी की मात्रा। और जो पहले आया है यानी यह पहले आया है, जैसे छोटी पहले आती है तो छोटी की मात्रा, और त्री पे बड़ी की मात्रा। वो कैसे याद रखेंगे? छोटी बड़ी, छोटी बड़ी। भुलाएगा? ट्रिक से याद करिए, कवित्री कैसे लगेगा? क व पर कोई मात्रा नहीं, उसके बाद य पे छोटी की मात्रा और त्र पे बड़ी की मात्रा। ऐसे तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन देखा ना आप लोगों ने, इतने लड़कों में कोई बता पाया। और ये आगे आएगा, मैं इसको मैंने आज शेयर कर दूं, आप देखोगे एक बार उसने बता दिए हैं। जब समझ आएगा ना तो उस दिन याद करोगे कि हमको क्लियर है। क्या है कि इसमें 4 अक्षर है। क्या अक्षर है? क व य त्र, और 2 में कोई मात्रा नहीं रहेगा। क और व में कोई मात्रा नहीं रहेगा, मात्रा लास्ट में रहेगा। और लास्ट में कैसे रहेगा? छोटी पहले फिर बड़ी, जैसे अ आ, छोटी बड़ी। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? बताओ बाबू, क्या बताया गया? कैसे लिखो कवित्री? क। हाँ, मुझे पता था कि ध्यान नहीं दे रहा है, खाली ये सर बोलते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब बताओ किससे पूछूं? बताओ किससे पूछूं? आप किसी का नाम लो, सब लड़के बता देंगे 100% आपको छोड़कर। तो ध्यान दिया करिए, आप बहुत तेज हैं, लेकिन ध्यान नहीं देंगे कहाँ से हो पाएगा? देख रहे हो ऐसे बच्चे हाथ उठा रहे हैं, ये बबनी का है, कभी स्कूल नहीं गया है। तुम तो बचपन से रामगढ़ पढ़े हो, बड़े स्कूल में टाई बेल्ट लगा गए हो। बताओ। क हाँ व या पर छोटी की मात्रा है, हाँ, और ये त्र पर बड़ी की मात्रा है। देख रहे हो? क्लैप करो इसके लिए। खाली ताली बजाते रहो जिंदगी भर दूसरे को देखकर, है ना। खाली ताली बजाते रहिए आप। चलिए गेट रेडी। हेलो, रिपीट कर रहा हूँ। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। बोल, इम्प्रेस, चेंज और बी लेफ्ट बिहाइंड। बदलाव को अपनाइए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। ओके, आज का इंग्लिश रहा अपना जुबान संभालो, तमीज से बात करो। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर, केवल 3 गो शब्द इसमें, माइंड योर लैंग्वेज। और आज का जीके रहा कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था? पंजाब में। कहाँ लगा था? पंजाब में। कब लगा था? 1951। वेरी गुड। आज का हिंदी रहा कवित्री। क व इत्री किसे कहते हैं और ये कैसे लिखाएगा? कवित्री, कविता जो लिखने वाली स्त्री को कवित्री बोलते हैं, और कवित्री लिखाएगा क व और य पे छोटी की मात्रा, त्र पे बड़ी की मात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।